और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और 7 चरण में हो रहे यूपी चुनाव के छठे चरण में आज पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। यूपी चुनाव के छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट जारी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया है और मतदान से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतदान से पहले पूजा अर्चना की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद मतदान किया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद मतदान किया। तो छठवें चरण की 2 अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान से पहले पूजा अर्चना की है मंदिर में और उसके बाद उन्होंने मतदान किया है, यानी कि सबसे पहले मतदान किया है, पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ ने। तो यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधानसभा सदर सीट से प्रत्याशी भी हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद अहम हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से पहले पूजा की है और उसके बाद मतदान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो छठे चरण का लगातार जो मतदान है वो जारी है और इसी बीच आपको कुछ दिग्गज जो मैदान में है उनकी तस्वीरें दिखा देते हैं। देवरिया सदर सीट की अगर बात की जाए तो शलभमणि त्रिपाठी यहां से मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से अजय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बसपा की अगर बात की जाए तो रामशरण यहां पर चुनावी मैदान में है देवरिया सदर सीट से। तो पुरुषोत्तम नारायण सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। तो देवरिया सदर सीट के 4 दिग्गज चेहरे आपकी स्क्रीन पर देवरिया की सदर सीट से चुनावी मैदान में है। शलभमणि त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, रामशरण और पुरुषोत्तम नारायण सिंह। अब देवरिया की रुद्रपुर सीट की अगर बात की जाए तो जयप्रकाश निषाद यहां पर बीजेपी से, राम भुआल निषाद यहां पर समाजवादी पार्टी से, तो सुरेश तिवारी को बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पर अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से देवरिया की रुद्रपुर सीट से चुनावी मैदान में है। तो ये 4 दिग्गज चेहरे रुद्रपुर, देवरिया की अगर बात की जाए तो रुद्रपुर सीट से ये 4 दिग्गज चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कड़ी टक्कर, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार के विधानसभा चुनावों में। देवरिया की रुद्रपुर सीट के ये 4 बड़े चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार छठवें चरण का मतदान जारी है और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बलिया की फेफना सीट, यहां से अगर बात की जाए तो उपेंद्र तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो समाजवादी पार्टी ने संग्राम सिंह पर भरोसा जताया है। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो कमल देव को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने जैनेंद्र को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो बलिया की बांसडीह सीट की बात की जाए, यहां से केतकी सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से और मानती राजभर बसपा से और पुनीत पाठक कांग्रेस पार्टी से। और आपको बता दें कि छठवें चरण का लगातार जो मतदान है वो जारी है। अलग अलग जगहों से जो 10 जिलों की
आज 57 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले आते हैं आपके पास सभी जिस तरह से आपने देखा है पीछे आपके काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में आ चुके हैं और लंबी एक कतार हम आपके पीछे देख रहे हैं, जहां पर आपने दिखाने की कोशिश की, अभी तस्वीरें कुछ देर पहले आपने दिखाई। और आपने जब बात की तो क्या मतदाताओं का कहना है और किस तरह के इंतजामात की अगर बात की जाए कि वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं और मतदाताओं को किसी तरह का परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ व्यवस्थाएं जो है पूरी है, किसी चीज की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात जो मतदान करने आए हैं वो दिखा रहे हैं कि यहाँ लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लोग यहाँ जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। हम सीधे ये बताइए, आप वोट डालने आए हैं, मुद्दे क्या है? अच्छा, तो और भी हैं कोई लोग? हाँ, ये बताइए, आप मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास के मुद्दे पर है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है, बेरोजगारी के मुद्दे पर। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम वोट करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर जिस तरीके से लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, तो इससे ये लग रहा है कि जो है इस बार लोग कहीं ना कहीं जो है सरकार बदलने या बनाने के मूड में ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सभी, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं काफ़ी युवा जो है आपके पीछे नज़र आ रहे हैं और हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो चुनाव के लिए मतदान करने के लिए आया हुआ है। मिथिलेश के पास आते हैं, संत कबीर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वापस लौटेंगे सभी आपके पास। संत कबीर नगर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, संत कबीर नगर में इस वक्त क्या माहौल है और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? किस जगह पर है आप? जी बिल्कुल, हम इस वक्त संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। ये बूथ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ मतदाता आ रहे हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 13 लाख मतदाता लगभग है और कुल 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है आज यहाँ पे मतदाता करेंगे। और जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जो है मतदाता घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मिथिलेश, लोगों से बात करने की भी कोशिश करिए कि किस मुद्दे पर आखिर वोट कर रहे हैं वो तमाम जो मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट करने वाले हैं वो मतदाता? तो ये हमारी जी मतदाताओं से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वो मतदान कर रहे हैं और विकास की अपेक्षा जो है जताते हुए मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम है वहां पर? जी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और तब जो है यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पे सुरक्षा व्यवस्था के जो है सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों की तैनाती की गई है। जी बिल्कुल, और देखिए मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह के प्रयास जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आप मिथिलेश, वहां पर किस तरह के इस मतदाताओं को लुभाने के लिए किस तरह के इंतजाम है? क्या वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है? और अगर बनाया गया है तो क्योंकि ये पहले ये खबर आ रही थी कि वह मोबाइल अंदर नहीं लेकर जाने दिया जाएगा, तो फिर सेल्फी पॉइंट बनाने की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए क्या सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाया गया है? इस तरह के कोई इंतजाम देखने को मिल रहे हैं मिथिलेश? देखिए, जहां पर हम जिस केंद्र पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सेल्फी पॉइंट तो नहीं बनाया गया, लेकिन जिले में ऐसे जगह पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया। हालांकि मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी पॉइंट बनाया गया जिससे लोग सेल्फी ले सके, लेकिन यहाँ पर जो है मोबाइल ले जाना प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये जो केंद्र है यहाँ पर जो है किसी भी मतदाता को मोबाइल अंदर लेके जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और बाकायदा उनको जो है बताया जा रहा है कि मोबाइल लेके प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी मोबाइल लेके मतदाता यहाँ पर नहीं जा रहा है। जी ठीक है, शबी के पास आप वापस आएंगे आपके पास। मिथिलेश, शबी आपके पास वापस आते हैं। क्या सेल्फी पॉइंट इस तरह का कोई इंतजाम वहां पर किया गया है? शबी, जो विधायक 17 में से बीजेपी के थे, लेकिन इस बार 22 का जो चुनाव हो रहा है बीजेपी ने तीनों उम्मीदवारों को बदल किया है। मेहदावल से राकेश सिंह बघेल थे जिनको हटाकर वहां से अनिल त्रिपाठी को बनाया गया। खलीलाबाद से जय चौबे थे
जय चौबे ने पार्टी छोड़ दी है, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। और धनघटा की बात करें, श्रीराम चौहान वहां से विधायक थे, उनको भी हटाया गया है। उनकी जगह पर गणेश चौहान समाजकर्मी उनको जोड़ा गया है। संत कबीरनगर जिले की बात करें तो यहाँ 13 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और कांटे की टक्कर है। नेताओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है। फरीदाबाद में भी वही दिख रहा है और धनघटा में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। लेकिन फरीदाबाद में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अंकुराज तिवारी जो बीजेपी के हैं और बसपा से यहाँ पर आफ्ताब वाला गुड्डू भैया, दोनों में टक्कर दिख रही है। लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर तो एक यहाँ पर सांसद थे भाजचंद यादव, उनके बेटे सुबोधचंद यादव आम आदमी पार्टी से यहाँ मैदान में फरीदाबाद में है, जिन्होंने सबकी गणित गाड़ दी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लगभग 22 विधायक थे, उन्होंने फरीदाबाद जी जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे सभी आपके पास। मिथिलेश, आपके पास वापस आते हैं। जिस तरह से कोविड का एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कि चुनौती है, कोविड को नियमों को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए वहां पर, और वहां पर किस तरह के इंतजाम है, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए मिथिलेश। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोविड के नियमों का जो है बाकायदा यहाँ पे पालन किया जा रहा है। जो मतदान केंद्र पे मतदाता जो है आ रहे हैं वो हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जो बनाया गया है कि ये केंद्र है और यहाँ पे जो है जो मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको कोविड के नियमों का पालन कराए जाने की बात कही जा रही है। मास्क वितरण किया जा रहा है और सैनिटाइजर जो है उनको दिया जा रहा है, सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, क्योंकि लोग जो है कोविड जो नियम था उसका पालन कराया जा रहा है। जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। शबी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। शबी जी बताएं। शबी शबी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शबी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो ठीक कर लीजिए। जी शबी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? जी अपनी बात पूरी करिए शबी। जी सर, एक मिनट हम बात करना चाहेंगे कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो है मौके पर आए हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से है, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है जिला अधिकारी जो है बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके की किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है या किसी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हर बूथ में जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई मशीन की कोई वो तो नहीं है या कि कोई दिक्कत ना होने पाए। जी तो लगातार अधिकारी जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शबी, जो तमाम आपने देखा कि आपके जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कई महिलाएं भी मैंने देखा वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करिए और उनका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शबी आप वहां पर पहुंचिए और बात करने की कोशिश कीजिए। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश करिए, आप जिस तरह से लोग वहां पर आए हुए हैं, किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कोविड के लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन पूर्ण रूप से किया जा सके। मिथिलेश बताओ। 91 अमन आप जाइए। 91 जी मिथिलेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो ठीक कर लीजिए। जी मिथिलेश, जिस तरह से प्रोटोकॉल जो है कोविड प्रोटोकॉल उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कोविड के लिए, उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए और लोग कितनी संख्या में मतदान करने के लिए आए हुए हैं।
जी, आपको बता दें कि कोविड के नियमों का भी तस्वीरें हमने दिखाया कि यहाँ पे कोविड के लिए बाकायदा व्यवस्था बनाई गई है और बाकायदा कोविड का पालन कराया जा रहा है। हम तस्वीरों को दिखाएंगे जो बूथ पे जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर जी। बाकायदा कोविड का पालन कराया जा रहा है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे हैं और यहाँ पर जो अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं वो लगातार लोगों को बता रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो उत्साह लोगों के अंदर देखने के मिल रहा है। जो मतदाता है वो घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं जहाँ पर वो मतदान कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो मतदाता जो है वो अब मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और कहा जाए कि मतदाताओं को एक लुभाने के लिए किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए। सेल्फी पॉइंट तो बनाया ही नहीं गया है, लेकिन और किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा किस तरह की अपील वहां पर की गई है। संत कबीर नगर की बात की जाए तो मिथिलेश। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्व में भी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लगातार लोगों को जो है ये जो है अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोग घरों से निकले और मतदान करें। उसके लिए तमाम जो है तरीके के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और इस वही अभियान का जो है रुख है वो देखने को मिल रहा है कि लोग घरों से निकल रहे हैं और लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं जहां पर वो मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, देखिए आप संत कबीर नगर की अगर बात की जाए तो आप कहा जाए कि जो महंगाई है और भ्रष्टाचार है ये तो मुद्दे हो गए, रोजगार ये तो मुद्दे हैं, सभी के लिए मुद्दे हैं, लेकिन संत कबीर नगर की बात की जाए तो वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं और इस पर जनता क्या कहती है। आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, क्या रुख जनता का नजर आ रहा है? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर जो विकास का मुद्दा रहा है और रोजगार का मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खलीलाबाद में रोडवेज नहीं है और ये लगातार ये मुद्दा उठता रहा है। जनपद स्थापित हुआ लेकिन अभी तक यहाँ पे रोडवेज नहीं बना है। वहीं चीनी मिल यहाँ पर थी पूर्व में, लेकिन वो चीनी मिल जो है खत्म हो गई है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तो ये इस मुद्दे को लेकर भी वोटिंग कर रहे हैं और लगातार ये मुद्दे जो है लोगों के अंदर बने हुए मतदाताओं के अंदर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय मुद्दे हैं जो वहां पर बने हुए हैं, इसको लेकर मतदाता आज वोट करने वाले हैं। तो देखिए ये छठवें चरण का जो मतदान हो रहा है, निश्चित तौर पर संत कबीर नगर में भी कई दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में है। क्या समीकरण नजर आ रहे हैं मिथिलेश वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें कि कुल 38 प्रत्याशी हैं जहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लगातार वो बने हुए हैं और जो यहाँ मतदाता हैं वो उनकी भाग्य का फैसला आज जो है करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगातार वो जो है मतदाता अपने मतदान को कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको तस्वीरों को एक बार दोबारा दिखाना चाहेंगे कि ये मतदाता है और मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं जहां पर ये लाइनें लगाई गई हैं और बाकायदा यहाँ पे मतदान कराए जा रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए हैं और लोग जो है अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। जी तो मिथिलेश, संत कबीर नगर से कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में है, जो तमाम विधानसभा सीटें वहां पर है? जी आपको बता दें कि भारतीय जनता खलीलाबाद सदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पे सबके समीकरण जो है वो बिगड़े हैं। जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध चंद्र यादव हैं। हालांकि कई दिग्गजों का यहाँ पे एक बहुत जो है वो लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे तमाम दिग्गज जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तमाम पार्टियों के जो है प्रत्याशी यहाँ पर है। जी बिल्कुल, तो तमाम प्रत्याशियों तो तमाम जो दल है उन्होंने अपने प्रत्याशी वहां पर उतारे हैं। लगातार लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी जो कहा जाए कि शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और इसको लेकर सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है। ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे तमाम जो सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो से वहां पर। और ये देखिए स्क्रीन पर देखिए बस्ती की हरैया सीट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। अजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से और त्रयंबक नाथ पाठक ये समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। राजकिशोर सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस पार्टी ने लाबोनी सिंह पर भरोसा जताया है। तो बड़ी सीट और कड़ी टक्कर, ये कुछ बड़ी सीटें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती की हरैया सीट की ये बात कर रहे हैं अजय कुमार सिंह, त्रयंबक नाथ पाठक समाजवादी पार्टी से, अजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से। और देखिए लोग जो है मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हर वर्ग के लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी जो लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान
जो चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदाता पहुंचने लगे हैं बूथों पर और मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुचारू रूप से लगातार चल रहा है। तो आज जो है वो तमाम जो दिग्गज है उनका फैसला होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वो भी 6वें चरण की अगर बात की जाए तो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है और प्रत्याशी के रूप में आज वो भी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं वो तमाम दिग्गज जो है वो आज चुनावी मैदान, आज उनका राजनीतिक जो भविष्य है उसका फैसला मतदाता करेंगे और ईवीएम में कैद हो जाएगा उनका जो भाग्य का फैसला है। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है ये 6वां चरण। तो वहीं पर और हम आपको दिखा रहे हैं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिव प्रताप शुक्ला ये केंद्रीय मंत्री, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कई दिग्गज जो है वो मतदान कर चुके हैं, करने वाले हैं और करेंगे भी आगे। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिव प्रताप शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। शिव प्रताप शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तमाम जो दिग्गज हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं सुबह से। तो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। 6वें चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है और लंबी लंबी लाइनें अब मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तो पूर्वांचल का बेहद खास है ये 6वां और 7वां चरण, जिसको लेकर लगातार जो कहा जाए कि जद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है और आज मतदान की बारी आ गई है और अब फैसला वोटर करेंगे। और 7वें चरण का चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है, लेकिन 6वें चरण का मतदान प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। शिव प्रताप शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी भी पहुंची हुई है मतदान करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें शिव प्रताप शुक्ला मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी भी मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई। कुशीनगर से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, कुशीनगर से ये बड़ी खबर, तमकुही राज विधानसभा के बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। कुशीनगर से ये बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई। नंदपुर बूथ संख्या 36-37 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है और ईवीएम खराब होने की वजह से आधे घंटे तक मतदान बंद रहा और आधे घंटे के बाद मतदान फिर से शुरू हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई 6वें चरण का मतदान जो कि लगातार जारी है। और कुशीनगर से ये बड़ी खबर आ रही है, तमकुही राज विधानसभा के बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। नंदपुर बूथ संख्या 36-37 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। कुशीनगर से ये खबर, आधे घंटे तक मशीन खराब रही है और आधे घंटे तक मतदान प्रक्रिया जो है वो बाधित रही और आधे घंटे के बाद फिर से मतदान शुरू हो सका है। तो बड़ी खबर कुशीनगर से, तमकुही राज विधानसभा के बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। नंदपुर बूथ पर बूथ संख्या 36-37 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता केदार यादव जुड़ गए हैं। केदार, क्या खबर सामने आ रही है? केदार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप ऑडियो ठीक कर लीजिए। जी, आपको बताएं, कुशीनगर जनपद के तमकुही राज विधानसभा के बूथ पे जो है ईवीएम खराब थी। तत्काल जो है इस चीज को जो है जितने भी उम्मीदवार थे तत्काल उसको शिकायत किए हैं। पोलिंग बूथ के जो एजेंट थे वो तत्काल शिकायत किए हैं। तत्काल उस व्यवस्था को प्रशासन ने ध्यान देते हुए
आधा घंटा तक बाधित रहा है, अभी जो है चालू हुआ है। जी, तो ये जो ईवीएम मशीन है इसको बदला गया है या वही मशीन ठीक किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? जी, बदला नहीं गया है, उसी को ठीक करके चालू कराए हैं हम लोग। जी, तो ये उसी को जो उसके लिए जो ठीक है केदार, घूम रहे हैं, ठीक है केदार वापस आएंगे आपके पास। और इसी बीच खबर आ रही है, आपको बता दें कि सतीश चंद्र द्विवेदी ने मतदान किया है, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं? बिंद समाज के लोगों की महिला को हाथ काट दिया कि खेत में काम करते हुए। हमारे यहाँ परसवान बिरादरी के व्यक्ति को दियारे में इंजन भी खोल लिया गया, उसको बुरी तरीके से मारा गया। हमारे यहाँ राजभर और कुछ स्वाहार समाज के लोगों को मारा गया। मेरे बड़े भाई के ऊपर हमला हुआ, जो कि हमारे बैकबोन है। इस तरीके से जिस तरह रात हमारे ऊपर हमला करने की साजिश थी, बलिया में दयाशंकर सिंह की गाड़ी के ऊपर हमला करने की साजिश थी, तो इस तरीके से जिस तरीके की घटना का अंजाम समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हताशा में है। वो फ्रस्ट्रेट है और फ्रस्ट्रेट होकर के हताशा में आकर के अपना संयम खो रही है और जगह जगह पे विवाद और फसाद कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जब मतदाता अभी भी घर पे बैठे हुए हैं? हम फफना विधानसभा, बलिया और पूरे उत्तर प्रदेश की एक जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में निकल करके घरों से मतदान करें, इस राष्ट्रीय पर्व में अपना योगदान करें और माननीय मोदी जी और रुकवा दिया, ऐसा कोई आज तक नहीं कर पाया है। यही राष्ट्रवाद है। आपका वोट यहाँ पे है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहीं से लड़ रहे हैं, तो लोकल मुद्दे क्या हैं जिस पे आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं? डेवलपमेंट तो लगभग वो काफी कुछ किए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आज वह मुद्दा नहीं है। आज केवल वोट का मुद्दा है। वो भी अपने स्थान पर वोट दें, हम भी अपने स्थान पर वोट दें। कल के बाद फिर हम लोग मुद्दे पर आ जाएंगे और विकास का काम करेंगे। 7 तारीख के बाद 10 को जब रिजल्ट आएगा, क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बार? बीजेपी कितनी सीट पाएगी? 300 के पार की सरकार। सारी पार्टियां क्लेम कर रही हैं, अखिलेश यादव भी क्लेम कर रहे हैं कि हम 13 तारीख को योगी जी को वापस भेज देंगे मठ पे। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वह थोड़ा भेजेंगे, भेजेगी तो जनता, और गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ को सदन में भेज रही है, वो गलतफहमी में मत रहें। तो दो तस्वीरें देख रहे थे आप, शिव प्रताप शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता। ये तमाम जो दिग्गज है वो वोट डालने के बाद अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखते हुए विकास की बातें जो है, विकास का कहा जाए कि एक तरह से ये उम्मीद करते हुए कि विकास होगा। लगातार जो 6वें चरण का जो मतदान है उसकी महाखबरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले कुछ बरसों में पूरे देश में छुट्टा जानवर एक समस्या बन गए हैं। यह समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इससे निपटने के लिए एक अभिनव योजना बनाई। सरकार ने प्रदेश भर में गोठान यानी गौशालाएं बनाने की योजना बनाई, जिससे कि छुट्टा जानवरों को वहां लाकर रखा जा सके। इसके बाद शुरू हुई गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत गौशालाओं में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। जब गोबर से आय होने लगी तो इससे गौपालकों को प्रेरणा मिली कि वे या तो जानवरों को घर पर रखें या फिर गौशालाओं में ही रखें। गोबर खरीदी का पैसा हर 15 दिनों में विक्रयकर्ता के खाते में सीधा भेज दिया जाता है। इस गोबर से गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट से लेकर गोकाष्ठ और दिए बनाए जाते हैं। हमारी सरकार का हर निर्णय महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने वाला है। गोधन न्याय योजना उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। ऐसे निर्णय ही हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे। हम सब मिलकर गांधी जी के सपने को साकार करेंगे, सुराजी गांव बनाएंगे। पर ये दिल है कि चख रहा है, खुद ही
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी यादव और यूपी के रण छठे चरण की महाकावरेज आप देख रहे हैं लगातार के न्यूज इंडिया पर। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें से 5 चरण पूरे हो चुके हैं और आज यानी कि 3 मार्च के दिन